और आराम से स्लोली। हाँ तो हेल्प करवा रही हो मेरी है, कपड़े डाल रही हो टब में मशीन से निकाल निकाल के। गंजी मासी मेरी शहजादी हेयर कहाँ चले गए मेरी बेटी के। हाँ क्या कर रही थी मेरी शहजादी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना पकवान बना रही थी। मेरे बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं जो है ना वो ख़त्म नहीं होने देती। बहुत कम ऐसा होता है कि ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैं दाऊद के लिए जो है वो लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। एप्पल इसको मैंने साथ में ली है, साथ में पानी की बोतल देनी पड़ती है, जूस वगैरह देना पड़ता है। और यहाँ उसके बाद जो है ना मैं अपने हस्बैंड के लिए भी जो है वो साथ में लंच बॉक्स रेडी कर रही थी, क्योंकि साथ साथ ही जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो है ना वो ब्लू बैंड हम लोग लेकर आए थे, और यहाँ पे एक पाकिस्तान का ही यहाँ पे आया है। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बड़ा अच्छा था। साथ में मैंने रात को बिरयानी बनाई थी, वो मैंने दे दी थी। उसके बाद जी यहाँ पे जो है ना वो बच्चों ने कारपेट के ऊपर चाय गिरा दी थी, और मैंने कहा चले वैसे भी गंदा हो रहा है तो मैं इसको बालकनी में जाके अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ सिंपल बस सर्फ वगैरह डाल कर ब्रश की मदद से इतना अच्छा खासा जो है ना मैंने इसको साफ़ कर दिया था। बिल्कुल साफ़ हो गया था। जब इसमें से बिल्कुल वाइट पानी निकल रहा था तो मुझे लगा हाँ भैया बिल्कुल साफ़ हो गया। तो 2 दिन लगे थे इसको ड्राई होने में। तो यहाँ पे मैंने साथ में अपनी बालकनी भी वॉश कर दी। मैंने कहा इसका भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँ, अब मैंने इतना सारा गंद बना ही दिया तो बालकनी भी वॉश करती हूँ। और जब मैंने बालकनी वॉश की और दूसरे दिन जी आगे जी इतनी धूल मिट्टी जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी, यकीन जानिए। तो ये जब स्टार्ट हुई थी तभी ही मैंने वीडियोस बनाई थी। थोड़ी देर में तो बिल्डिंग्स वगैरह नज़र ही नहीं आ रही थी, इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई थी और सारी बालकनी गंदी हो गई थी। और आज मेरा इरादा दोबारा इसको साफ़ करने का है। अक्सर ऐसा हो जाता है बताए, जब आप इतनी मेहनत करके कोई काम करते हो ना तो दूसरे दिन उसका बुरा हाल हो जाता है। फिर हमें थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह करनी थी, ईद के लिए शॉपिंग करनी थी। फिर हम लोग जो है वो नेस्टो चले गए थे। नेस्टो का हमें ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ पता, इसका पहले हमें नहीं पता था। थोड़ा अर्सा पहले ही हमें जो है वो इसके बारे में पता चला कि यहाँ पे जो है वो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद हम ज़्यादातर जो है ना वो नेस्टो ही जा रहे होते हैं। यहाँ पे बर्तन वगैरह हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त मिल रही थी। और मैं अपने बच्चों के कपड़े भी यहाँ से लेती हूँ, कलर वगैरह बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आजकल बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र चल रही है, तो अगर किसी से जाना हो तो नेस्टो में आजकल ज़बरदस्त चीज़ें हमें मिल रही हैं। अच्छा बहुत सारे ऐसे बर्तन थे, मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी ज़ाहिर सी बात है घर में जगह ही नहीं होती, बंदा क्या क्या ख़रीद के रखे। तो इसलिए थोड़ा सा फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं ज़रूरत की चीज़ें लूँगी, बाकी मैं कुछ भी नहीं लूँगी। यहाँ से हम लोग खाना भी खा लेते हैं, शवरमा बहुत अच्छा मिलता है। ये जो है ना मैंने अब हादी को मंदी का दिल कर रहा था, मैंने उसको वो ले कर दी। वो वहीं पर हम लोगों ने खड़े होके और बैठ कर बच्चों ने खा लिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और शवरमे वगैरह घर लेकर आते तो ठंडे हो जाते, और वैसे भी हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है घर जाने में, क्योंकि जब हम नेस्टो जाते हैं थोड़ा हमारे घर से दूर पड़ता है हमें, तो हम जो है ना 12 बजे के बाद ही वापस आते हैं। और केक वगैरह जब हों साथ में बच्चे हों तो आपको पता है कहाँ छोड़ते हैं, वो तो कहते नहीं हमें तो खाना ही खाना है। और डोनट्स वगैरह वहीं पे लेकर खा लेते हैं। तो यहाँ पे नेस्टो पे ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो आप ग्रोसरी घर के लिए कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और बहुत मुनासिब मिलती हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को प्राइस भी बताती जाऊँगी। यहाँ पे ना बड़े अच्छे अच्छे बर्तन थे, मुझे देख के बहुत ही दिल कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। फिर मैंने अपने दिल की नहीं सुनी, दिमाग से सुनी। मैंने कहा वैसे ही मेरे घर में जगह ही नहीं है तो रखे रहेंगे, बंदा चीज़ें वही ले जो आपके काम आ सकें। वो चीज़ें भले आपको सस्ती मिल रही हों, लेकिन अगर आपको आपके इस्तेमाल में नहीं आ सकती फ़ौरन तो आप मत लो। ये सेट बड़ा अच्छा लग रहा था और ये मैं चाह रही थी कि मैं अपने किचन के लिए ले लूँ। फिर मैंने कहा यार अभी तो खदीजा छोटी है, आजकल तो मैं अपने जो कैबिनेट वगैरह सब चीज़ों को आगे से मैंने बांध के रखी होती हैं, तो मैं अभी मैं ये नहीं ले रही। ये ग्लास का सेट वगैरह स्टैंड के साथ था, ये अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा कहाँ रखूँगी, ये सारी चीज़ें ना ये जहन में आती रहती है। लेकिन ये 89 दरहम का था पूरा सेट, और कपड़े वगैरह भी 50%, कुछ किसी में 25% वगैरह जो है वो ऑफ था। और बड़े अच्छे जो है ना वो यहाँ पे कपड़े माशाल्लाह थे, बच्चों के बहुत अच्छे थे। तो मैंने भी यहाँ पे ईद के लिए एक ड्रेस लिया था। खैर वो तो मैंने लॉन्ग शर्ट में ही लिया था, और क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ अबाया लेती हूँ तो वो मैं अबाई के तौर पे जो है ना उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो साथ में मैंने यहाँ से अपने लिए चप्पल भी ले लिए थे, और चप्पल जो है वो 89 दरहम के थे और मुझे 51 दरहम में मिल गए थे, बड़े अच्छे थे वो भी। और ये ड्रेस
प्राइस वगैरह देखें, साथ में प्राइस नज़र आ रही होगी आपको, तो इतने महंगे नहीं थे ये। क्योंकि अभी एक और मैं आप लोगों को ड्रेस दिखाऊंगी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा ले लूँ। फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, मैं नहीं ले रही, मेरे इतने काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आना जाना तो कहीं होता नहीं है। आप घर में ऐसे ड्रेस पहन नहीं सकते हो। बाहर जब मैं जाती हूँ तो मेरे पास मैं जो है वो अबाया यूज़ करती हूँ, तो मेरे काम के थे नहीं। लेकिन जिन जो लड़कियाँ यहाँ पे रहती हैं दुबई में, अगर उनको चाहिए हो इस तरह के ड्रेस वगैरह तो यहाँ से आकर ले सकती हैं। अभी ईद तक जो है ना वो यहाँ पे ऑफ़र जो है वो चल रही होगी, तो आप लोग बाय कर सकते हो। बड़े खूबसूरत कलर थे, कैमरे में अक्सर कोई कलर वैसा नहीं आ रहा था, तो कुछ कलर्स वगैरह कैमरे में अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन वैसे बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे ये रेड और ब्लैक कलर की जो है वो लॉन्ग शर्ट थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ इसमें 25% जो ऑफ चल रहा था, 79 की थी, वो पता नहीं कितने में लगी हुई थी। यहाँ में आप पिक्चर ले नहीं सकी। तो ये सारे ड्रेस यहाँ पे थे, तो मैंने कहा चले मैं, वैसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, इतने टाइम के बाद मैं व्लॉग शेयर कर रही थी। ये बहुत ज़बरदस्त सूट लग रहा था, इसकी बात कर रही हूँ। एक और मैं दिखाऊँगी, वो भी ऐसे ही था। वो भी प्राइस थी, चली गई क्या थी पता नहीं। तो साथ में अच्छा यहाँ पे बैग्स वगैरह जो है ना वो बड़े अच्छे बैग्स मिलते हैं। मैंने यहाँ पे तो पहले भी 2 बाई किए थे मैंने। अच्छा ये इसके इस ड्रेस की बात कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा था। वीडियो में इसका कलर वैसा नहीं आया, और इसके अंदर ना पूरे सूट में ना छोटे छोटे जो शीशे लगे होते ना वो लगे हुए थे। ये 259 कुछ का था, 124 में लगा हुआ था वो ड्रेस। और यहाँ पे बैग्स जो है ना आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी में जो है आपको यहाँ से बाय कर सकते हो। ये 151 का था, 14 का लगा था। ये इनके कलर भी बहुत प्यारे थे। वैसे तो ज़ाहिर सी बात है, आप जो भी देखते हो आपको अच्छे लग रहे हो तो आपको दिल कर रहा होता है लेने का, लेकिन ना बड़े बड़े चीज़ें ख़राब हो जाती हैं अगर आप यूज़ नहीं करो तो। मैं पहले भी यहाँ से 2 लेकर गई हूँ, मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किए अब इंशाल्लाह करूँगी। तो वही मेरे हस्बैंड कह रहे थे जब तुमने यूज़ ही नहीं करना तो फिर लेने का क्या फ़ायदा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो फिर मैंने नहीं लिए। वीडियोज़ मैंने बना ली थी, मैंने कहा अगर किसी ने बाई करना है, देखो आपको यहाँ पे हर तरह के कलर्स मिलेंगे, छोटे बड़े हर साइज़ के बैग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। छोटे बच्चों के भी बहुत प्यारे प्यारे थे। मैंने खदीजे के लिए मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे कुछ बैग्स वगैरह, मैंने कहा ले लूँ। फिर मैंने बोला यार अभी चलने की तो है नहीं, इसको पता ही नहीं है तो क्या मैं भी लूँ। ये 89 कुछ का था, 45 में ये सारे बैग्स जो है इनकी प्राइस 45 दरम ही थी, कुछ की 49 थी, लेकिन थे बहुत अच्छे। ये अगर किसी ने फैंसी लेने हों तो ये भी 44 में मिल रहे थे, 79 के थे, और अब ऑफ़र में जो है वो 44 के थे। तो सारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थे। जिसने लेने हो तो ये 69 का है, 41 दरम में है। और बस मैंने कहा चले आपसे शेयर करती हूँ। और इसके अलावा बच्चों के ड्रेस भी यहाँ बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। मैं खदीजे के लिए पहले भी 2 मैंने इस तरह के फैंसी लिए हैं जो कि वो पहनने में आ ही नहीं रहे, वो तंग भी बहुत हो रही होती है इस तरह के कपड़ों में। तो मैं जब उसके लिए बहुत सॉफ्ट कपड़े वाले जो है ना वो कपड़े बाई करती हूँ, जो मैं उसको घर में भी पहनाऊँ, घर से बाहर भी। अब मैंने कहा अब जो है ना मैंने कहा फैंसी कपड़े मैंने इसके लिए नहीं लेने, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान में होते हो, आप ईद पे अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे होते तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ते हैं, तो वहाँ पे लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कहीं जाना ही नहीं होता, और बच्ची को मैंने तंग थोड़ी करना है इतने फैंसी कपड़े पहना कर। वो होती भी बहुत तंग है, पता है, इसकी ऐसी आदत बन गई है ना, तो वो इन कपड़ों में बहुत तंग हो रही होती है। तो वो मेरे पास दोनों सूट वैसे ही पड़े हुए हैं, तो उसके वो इस्तेमाल में नहीं आ रहे। ये सारे कपड़े जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो 50 दरम में थे, और कुछ 49 में थे, जबकि बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप किसी और अच्छे महंगे वाले शॉपिंग मॉल से ख़रीदोगे तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे वहाँ से, जबकि ये वैसे ही हैं, बहुत ही अच्छी इनकी जो है वो क्वालिटी थी इन। और इनके साथ हेयर बैंड्स वगैरह भी थे। तो आप यहाँ से अगर बच्चों के कपड़े लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे जी बच्चे आते हैं जब टॉयज़ वाली जगह पे, तो झूलों पे बैठते हैं बच्चे। और यहाँ पे जो है ना वो बेबी चेयर्स वगैरह अच्छी लगी हुई थी, अगर किसी ने लेनी है तो 159 दरम की थी। और लेकिन ये बड़ी अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी में थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर कर लूँ अगर किसी ने बाई करनी हो तो। मैंने यहाँ से नहीं की, मुझे नहीं पता था पहले, तो मैंने तो यहाँ से नहीं बाई की, लेकिन यहाँ ऑफ़र में अच्छी थी। तो अगर किसी ने बाई करनी हो तो ऑफ़र अभी चल रही है। व्लॉग मैंने इसलिए जल्दी में शेयर किया कि मैंने कहा चले ऑफ़र ख़त्म ना हो जाए, आप लोग इसका फ़ायदा उठा लें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ और शेयर करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बहुत कम टाइम होते हैं मेरे पास। बच्चे स्कूल जाते हैं, खदीजा छोटी है। यहाँ खदीजा को सुलेमान ने जो है ना वॉकर में बिठा लिए थे, इतना कोई खुश हो रही थी, और सुलेमान यही कह रहा था कि नहीं हम ना ये लेकर जाएंगे। मैंने कहा बेटा वो अब तो माशाल्लाह खदीजा चल रही है, और जो छोटे बच्चे चलते नहीं हैं, क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, ये उनके काम की होती है। ये तो माशाल्लाह पूरे घर में चलती रहती है, तो इसके काम की नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़ा खुश हो रही थी, काफ़ी देर तक सुलेमान इसके साथ ही लगा हुआ था।
तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो उसके बाद हमारी वापसी जब हुई घर की तो 1 बज रहा था, बच्चों को बहुत नींद आ रही थी। लेकिन ये कि सुबह उनको स्कूल जाना नहीं था, इसलिए जो है ना हम लोगों ने भी बड़े आराम से तसल्ली से जो है वो शॉपिंग वगैरह की। मैं अपना ड्रेस इंशाल्लाह ईद पे आप लोगों को तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।